राधे राधे भक्तों। क्या आप जानते हैं कि 11 मार्च को आने वाली शीतला सप्तमी और उसके अगले दिन मनाई जाने वाली शीतला अष्टमी का दिन केवल एक साधारण पर्व नहीं है। मान्यता है कि इस दिन की गई छोटी सी भूल भी जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है। लेकिन अगर उसी दिन श्रद्धा और सही विधि से एक छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो घर की दरिद्रता दूर हो सकती है और परिवार में सुख समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। आज की इस कथा और रहस्य भरी जानकारी में हम उसी विशेष उपाय और उसके पीछे छुपे आध्यात्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि परंपराओं और मान्यताओं में छिपा वो संदेश है जिसे हमारे पूर्वज पीढ़ियों से बताते आए हैं। इसलिए इस पूरी कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग आगे आने वाला है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शीतला माता का स्वरूप क्यों इतना रहस्यमय माना जाता है। माता को शांति, स्वास्थ्य और रोग निवारण की देवी कहा जाता है। उनके हाथ में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनका भी एक गहरा अर्थ बताया गया है। उनके हाथ का कलश जीवन में शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। झाड़ू और सूप इस बात का संकेत देते हैं कि माता अपने भक्तों के जीवन से कष्ट और नकारात्मकता को दूर करती हैं, और नीम की पत्तियां रोगों से रक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। इसी कारण से जब शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का दिन आता है तो घरों में एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और माता को बासी या ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है, जिसे कई स्थानों पर बसोड़ा कहा जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा बताई जाती है जो हमें धैर्य, श्रद्धा और सेवा का महत्व समझाती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी स्थिति इतनी कठिन थी कि कभी-कभी घर में भोजन तक का अभाव हो जाता था। उसकी पत्नी अपने बच्चों को देखकर चिंता में डूबी रहती थी और सोचती थी कि उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। एक दिन वो ब्राह्मण लकड़ियां लेने जंगल गया। वहां उसकी मुलाकात एक तपस्वी संत से हुई। संत ने जब ब्राह्मण के चेहरे की उदासी देखी तो उससे उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी, घर की परेशानियां और लगातार हो रही बीमारियों के बारे में सब कुछ बता दिया। संत ने शांत स्वर में कहा कि जीवन में कभी-कभी भाग्य के द्वार बंद हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा और सेवा से उन्हें फिर से खोला जा सकता है। संत ने ब्राह्मण को बताया कि आने वाले समय में शीतला अष्टमी का पवित्र दिन आने वाला है, और यदि उस दिन वो श्रद्धा के साथ सेवा और दान का एक छोटा सा कार्य करेगा तो उसका जीवन बदल सकता है। संत ने उसे समझाया कि इस दिन विशेष रूप से गौमाता की सेवा करना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गाय को देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। ब्राह्मण ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उनके बताए अनुसार तैयारी करने का निश्चय किया। सप्तमी की रात उसने अपने घर में साधारण भोजन बनाया और अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके माता का स्मरण किया। उसके मन में केवल एक ही भावना थी कि वो श्रद्धा से सेवा करेगा और माता से अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगेगा। कहते हैं कि उस दिन उसने प्रेम और सम्मान के साथ गौमाता को भोजन कराया। उस छोटे से कार्य ने उसके मन में आशा और शांति का भाव पैदा कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगी और उसके घर में पहले से अधिक सुख और स्थिरता आने लगी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत सरल कार्यों में छिपा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का समय आत्मशुद्धि और सेवा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और माता का स्मरण करना शुभ माना जाता है। घर में शांति बनाए रखना और किसी भी व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार ना करना भी इस दिन का एक महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से सेवा और दान करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसी भावना से कई लोग इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, पशुओं को भोजन कराते हैं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस पूरी परंपरा का मुख्य संदेश ये है कि जीवन में करुणा, सेवा और श्रद्धा का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। जब मन में अहंकार और स्वार्थ कम होता है और दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ता है तो घर में शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। कहा जाता है कि शीतला माता का आशीर्वाद वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन में भी सुख और राहत लाने का प्रयास करता है। इसलिए इस पावन अवसर पर केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सेवा और दया का भाव भी उतना ही आवश्यक माना गया है। भक्तों, ये इस कथा का पहला भाग है जिसमें हमने इस पर्व के महत्व और उससे जुड़ी प्राचीन मान्यताओं को समझा। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस दिन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन-कौन से छोटे उपाय घर की नकारात्मकता को दूर करने में सहायक माने जाते हैं और किस प्रकार श्रद्धा और संयम से किया गया एक साधारण कार्य भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
यह कथा और रहस्य का दूसरा भाग है, और जैसा कि पहले भाग में बताया गया था कि यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की शांति, सुख और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। बहुत से लोग जीवन में केवल धन के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि घर में शांति नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है और मन में संतोष नहीं है, तो कितना भी धन आ जाए वह सुख नहीं दे सकता। इसलिए इस पवित्र पर्व का सबसे बड़ा उद्देश्य है घर में शीतलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास करना। अब वो बात जिसे सुनने के लिए आप इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। परंपराओं में बताया जाता है कि इस विशेष दिन से एक रात पहले घर में शुद्ध भाव से एक विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है। यह प्रसाद साधारण भोजन नहीं माना जाता, बल्कि इसे श्रद्धा और मंत्र स्मरण के साथ बनाया जाता है। कई लोग इस दिन गेहूं के आटे, गुड़ और शुद्ध घी से मीठी रोटी या पुए बनाते हैं। इसे बनाते समय मन शांत रखना और माता का स्मरण करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह भी है कि जब इस रोटी को बनाया जाता है तो उसमें हल्दी और काले तिल मिलाए जाते हैं। परंपरा के अनुसार हल्दी शुभता और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि काले तिल को नकारात्मकता दूर करने वाला माना जाता है। गुड़ मिठास और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है और शुद्ध घी को समृद्धि का संकेत माना जाता है। जब इन सबको मिलाकर श्रद्धा से प्रसाद बनाया जाता है तो यह केवल भोजन नहीं रहता, बल्कि भक्ति और आस्था का प्रतीक बन जाता है। इस पूरे समय मन में लगातार शीतला माता का स्मरण करना शुभ माना जाता है। कई लोग अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम भी लेते रहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि प्रसाद बनाते समय मन भटकने की बजाय भक्ति में लगा रहे। जब मन पवित्र रहता है तो हर छोटा कार्य भी पूजा का रूप ले लेता है। अगली सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद इस प्रसाद को श्रद्धा से सजाया जाता है। कई स्थानों पर इस मीठी रोटी पर थोड़ा सा सफ़ेद मक्खन रखा जाता है, क्योंकि इसे शीतलता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद लोग इस प्रसाद को लेकर गौ माता के पास जाते हैं। गाय के पास पहुंचकर सबसे पहले उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा जाता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव है, क्योंकि भारतीय परंपरा में गाय को पालन और पोषण का प्रतीक माना गया है। जब श्रद्धा के साथ गाय को यह प्रसाद खिलाया जाता है तो माना जाता है कि यह सेवा और दया का कार्य है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मन ही मन यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे। मन से निकली हुई सच्ची प्रार्थना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कई लोग गाय की 3 बार परिक्रमा भी करते हैं, क्योंकि परिक्रमा का अर्थ है सम्मान और समर्पण का भाव व्यक्त करना। परंपराओं में यह भी कहा गया है कि जब व्यक्ति श्रद्धा से सेवा करता है तो उसके भीतर एक अलग शांति उत्पन्न होती है। यही शांति धीरे धीरे घर के वातावरण में भी फैलने लगती है। कई लोग यह भी मानते हैं कि गाय के चरणों की मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है और इसे घर में सम्मान से रखा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब कार्यों के पीछे का भाव पवित्र होना चाहिए। कुछ लोग शहरों में रहते हैं जहां उन्हें आसानी से गाय नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में निराश होने की ज़रूरत नहीं होती। कई लोग गौशाला जाकर हरा चारा, गुड़ या दाल का दान करते हैं। यह भी सेवा का ही एक रूप माना जाता है, क्योंकि इससे गायों की देखभाल में सहायता मिलती है। कई घरों में इस दिन घर की सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माना जाता है कि साफ और स्वच्छ घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। सुबह घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना और शुभ चिन्ह बनाना भी कई लोग शुभ मानते हैं। ये सब प्रतीकात्मक कार्य हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में स्वच्छता और अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। रसोई घर को भी इस दिन विशेष रूप से साफ रखा जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से पूरे परिवार का भोजन तैयार होता है। कई लोग मानते हैं कि यदि रसोई स्वच्छ और व्यवस्थित हो तो घर का वातावरण भी शांत रहता है। इसलिए रात को बर्तन साफ करके रखना और रसोई को व्यवस्थित रखना भी शुभ माना जाता है। इस पर्व का सबसे गहरा संदेश ये है कि जीवन में केवल क्रोध, चिंता और भागदौड़ से कुछ नहीं मिलता। कभी कभी मन को शांत और शीतल रखना भी उतना ही जरूरी होता है। शीतला माता का नाम ही हमें यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति का महत्व कितना बड़ा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और अपने भीतर से नकारात्मकता को दूर करता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कई बार यह परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ जीवन में स्थिरता और संतोष जरूर आता है। इसलिए यह पावन पर्व केवल एक व्रत या परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सीख भी है। यह हमें याद दिलाता है कि दया, सेवा, स्वच्छता और शांति, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर एक सुखी परिवार खड़ा होता है।
भक्तों, यह इस कथा का दूसरा भाग था, जिसमें हमने उस परंपरा और उपाय के पीछे छिपे भाव को समझने की कोशिश की। आगे के भाग में हम जानेंगे कि इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए, किन छोटे छोटे नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है, और कैसे यह पवित्र पर्व परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का संदेश लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं कि माता की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय शीतला माता।